तीसरी बार लोजपा रामविलास की तरफ से जो है टिकट मिल रहा है। तो लोगों में यह भी चर्चा हो रही है कि बिना पैसे का यह संभव नहीं है और कहीं ना कहीं नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। होली का रंग लोगों के चेहरे से अभी उतरा भी नहीं है कि लोकसभा चुनाव का चुनावी रंग पूरी तरह से लोगों के सिर पर चढ़ने लगा है। एनडीए की ओर से बीजेपी और जदयू द्वारा घोषित प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं का मन मिजाज पढ़ने की जहां कोशिश की जा रही है, वहीं अब तक ना ही इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और ना ही एलजेपी कैंडिडेट की चिराग पासवान ने घोषणा की है। बात अलग है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुए बगैर आरजेडी ने जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद सहित 10 से अधिक लोकसभा का टिकट देकर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कई बाहुबलियों और अपराधी किस्म के प्रत्याशियों को राजद द्वारा टिकट दिए जाने की आलोचना भी खूब हो रही है। वैसे पूर्णिया और बेगूसराय सहित कुछ अन्य सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस और राजद में ठनी हुई है। जाप का कांग्रेस में विलय कर पप्पू यादव एक तरफ जहां पूर्णिया में चुनावी तैयारियां लगभग पूरी कर लेने की बात कर रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि मर जाना पसंद करूंगा लेकिन पूर्णिया छोड़ना नहीं पसंद करूंगा, वहीं लालू तेजस्वी ने जदयू की रुपौली विधायक बीमा भारती को पार्टी से इस्तीफा दिलाकर आरजेडी से आमने सामने लगभग खड़ा कर दिया है और पप्पू यादव को मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इस वक्त दिल्ली में मौजूद लालू तेजस्वी कांग्रेस के आला कमान से बिहार में इंडिया गठबंधन का अस्तित्व बरकरार रखने के सवाल पर मंत्रणा करते हुए सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को तैयार करने में लगे हुए हैं। यह बात तो लगभग तय है कि पप्पू यादव के पूर्णिया से चुनाव लड़ने की राह में अगर महागठबंधन रोड़ा बना तो वहां का नजारा बदल सकता है। गरीब और जरूरतमंदों के रहनुमा कहे जाने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही अगर चुनावी ताल ठोक दें तो शायद किसी के लिए आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। बेगूसराय और खगड़िया में भी कमोवेश इसी तरह की स्थिति दिख रही है। कन्हैया कुमार जहां बेगूसराय लोकसभा से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, वहीं सीपीआई की टिकट पर अवधेश राय चुनावी तैयारियों में लग गए हैं। खगड़िया में सीपीएम की टिकट पर पूर्व विधायक दिवंगत योगेंद्र सिंह के पुत्र संजय कुमार अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि महागठबंधन में अभी भी संशय की स्थिति है और जब तक सीट शेयरिंग सहित प्रत्याशियों के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं कर दिया जाता है, तब तक मतदाताओं में भी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन सबसे विकट स्थिति लोजपा रामविलास की है। पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है कि पार्टी में टूट के समय धोखा देने वाले लोजपा के मौजूदा सांसद इस बार कैंडिडेट होंगे या नहीं। चिराग पासवान द्वारा अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि पार्टी में टूट के समय धोखा और संघर्ष के समय साथ नहीं देने वाले मौजूदा सांसदों सहित ऐसे किसी को भी वह इस बार के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देंगे जो पार्टी और परिवार में टूट का जिम्मेदार है। लेकिन इस बात की चर्चा जोरों पर है कि चिराग और पारस के बीच की दूरियां लगभग कम हो गई है तथा समस्तीपुर के मौजूदा सांसद प्रिंस राज, खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर सहित वैशाली की वीणा देवी ने चिराग का दिल जीत लिया है। इतना ही नहीं, कैसर साहब जीत का हैट्रिक लगाने के लिए इस बार भी लोजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। चिराग के पटना स्थित आवास पर मंगलवार को होली खेलने पहुंचे चौधरी महबूब अली कैसर और वीणा देवी ने भी कहा कि चिराग पासवान उन्हें ही टिकट देंगे। वैसे पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा ने भी अपने आप को टिकट का प्रबल दावेदार बताया है। इधर चौधरी महबूब अली कैसर को लेकर लोजपा रामविलास के एक उपाध्यक्ष द्वारा जारी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह चिराग पासवान पर भी गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। सच्चाई क्या है यह तो चिराग सहित पार्टीजन ही जाने, लेकिन यह भी चर्चा है कि चिराग के द्वारा अजय कुशवाहा, पूर्व सांसद रेणु सिंह कुशवाहा तथा लोजपा रामविलास के खगड़िया जिलाध्यक्ष शिवराज यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वैसे सियासी जानकारों का कहना है कि यादव बहुल खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं को साधने के लिए किसी दमदार यादव प्रत्याशी को चुनावी जंग में उतारने की रणनीति पर चिराग काम कर रहे हैं। ऐसे में स्वच्छ छवि के वजनदार कहे जाने वाले डॉक्टर एस विवेकानंद की चर्चा भी पूरी तरह से जुगाली कर रहा है। हालांकि वह आरएसएस से जुड़े रहे हैं। जब तक वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई सीट के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं होती है, तब तक तरह तरह की चर्चा
चर्चा तो होती ही रहेगी, लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि चिराग के द्वारा सभी 4 लोकसभा के लिए प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है और महज औपचारिक घोषणा बाकी है। समस्तीपुर से जहां बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी या मौजूदा सांसद प्रिंस राज के घर से किसी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, वहीं जमुई से अपने बहनोई निशा पासवान के पति अरुण भारती को उतारने का उन्होंने मन बना लिया है। आरपी गुप्ता सहित कुछ अन्य प्रत्याशियों द्वारा भी चारों सीटों को लेकर अंदर ही अंदर चिराग से बात की गई है और अंतिम फैसला जल्द ही होना है। हाजीपुर से स्वयं चुनाव लड़ने का ऐलान तो चिराग पहले ही कर चुके हैं। कल बुधवार को वह जमुई में एक बड़ी सभा आयोजित कर जमुई के प्रत्याशी का ऐलान भी करेंगे और खगड़िया, वैशाली तथा समस्तीपुर के भी प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगा सकते हैं। इस बीच प्रिंस राज का बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मिलने का मामला भी सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। अंततः होगा क्या, यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारे खगड़िया संवाददाता ने कुछ लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर स्थिति परिस्थिति समझने की कोशिश की है। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद। मैं लोकेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खगड़िया। मार्केट में बहुत ज़ोरों से चर्चा है कि केसर अली को पुनः तीसरी बार लोजपा रामविलास की तरफ से जो है टिकट मिल रहा है। तो लोगों में यह भी चर्चा हो रही है कि बिना पैसे का यह संभव नहीं है और कहीं ना कहीं इस बात को जो है, अगर इनको टिकट मिलेगा तो यह बात साबित हो जाएगी कि पैसे के बल पर टिकट मिला है। और जनता में फीडबैक चौधरी महबूब अली कैसर का बहुत ही ख़राब है। अगर इनको टिकट मिलता है तो सर्वप्रथम मैं तो इस्तीफा दूंगा ही और इनको हराने के लिए जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ता को अगर मौका नहीं मिलेगा तो फिर स्थानीय कार्यकर्ता क्यों इनके पीछे मतलब अपना समय पैसा सब बर्बाद करेंगे। स्थानीय कार्यकर्ता की अगर इन्हें ज़रूरत नहीं है तो चौधरी महबूब अली कैसर भी यहाँ से नहीं जीतेंगे। अभी भी वक्त है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से अनुरोध करता हूँ कि आप वैसे उम्मीदवार को दें जो हमारा स्थानीय हो और आपका पार्टी के कार्यकर्ता हो। बागी सांसद को अगर आप टिकट देते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एक सीट खगड़िया आपको लूज होगा 100%। लिख कर रख लीजिए या पब्लिक में सर्वे करवा लीजिए कि चौधरी महबूब अली कैसर को लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे। धन्यवाद जी, नमस्कार। आइए कुछ चुनावी मुद्दों पर हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे सभी जनतागण बैठे हुए हैं, चाय का चौपाल लगाई गई है। चाय की दुकान पर बैठ करके चुनावी माहौल को लेकर के इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, कुछ सवाल है आपसे। होली तो लगभग ख़त्म हो गया, लेकिन चुनावी महाभारत का जल्द ही सामना सबको करना पड़ेगा। चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा सर? चुनाव में जी, अब की बार लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा? पूरे आप हिंदुस्तान लेवल की बात कर रहे हैं या फिर हमारे खगड़िया लोकसभा जी, खगड़िया लोकसभा में। खगड़िया लोकसभा में तो हमें पूर्ण विश्वास है यहाँ पे एनडीए की जीत सुनिश्चित है। एनडीए की जीत सुनिश्चित है और इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। इसके पहले भी एनडीए का ही हिस्सा था। यहाँ के एमपी साहब थे और माननीय चौधरी केसर अली के द्वारा बहुत सारे कार्य यहाँ पर कराए गए। एक जीता जागता एक है कि मानसी से लेकर के सिमरी बख्तियारपुर जो रोड है, इस रोड में इतना जल्दी कार्यक्रम हुआ, इतना जल्दी ज़मीन का रिक्वायरमेंट करना, इतना जल्दीबाजी में किसानों को पैसा देना और फिर रोड का बन जाना, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है केसर अली जी का। और कुछ ऐसे ट्रेन्स हैं, कुछ ऐसे रेलगाड़ियाँ हैं, जैसे वंदे भारत ट्रेन है, महसकूट रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन है, बदला घाट का है, सिमरी बख्तियारपुर का है और बहुत ऐसे पक्की सड़क हैं जो कार्य किए हैं। तो खगड़िया लोकसभा में अगर एनडीए पुनः इस बार
चौधरी महबूब अली केसर जी को अगर प्रत्याशी बनाता है, इसमें कहीं कोई, इस संदर्भ में हम विशेष क्या कहना चाहेंगे। हम तो इतना ही जानते हैं कि आज के डेट में सारा का सारा चीज़ डिजिटल हो गया है, हर चीज़ मीडिया के पास में, और हमारे और हमसे बढ़कर हमारे बच्चे इतने मोबाइल चलाते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का रेपो रेट, उनका टीआरपी देखते रहते हैं, और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उस कार्य को कहाँ तक ग्रास रूट पर इम्प्लीमेंट हुआ है, कहाँ तक पब्लिक में इस चीज़ का इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है, इस चीज़ को लोग देखते हैं। और आपने कहा तेजस्वी यादव, चूँकि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल वह एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी है, और क्षेत्रीय पार्टी है तो उनको हम एमएलए में बात करेंगे, लेकिन एमपी में ठीक है उनका भी अपना कैंडिडेट है। लेकिन जैसा देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दरार आ गए हैं, जैसे कि ममता बनर्जी को कांग्रेस से अलायंस नहीं होना, फिर कांग्रेस का अकेले लड़ना भगवंत मान के द्वारा ये पंजाब में, उसके बाद कुछ जगह पर सीट में, जैसे यूपी में तो खैर हो गया, फिर इस बार बीजेपी ने आपको वरुण गांधी को भी टिकट काट दिया है कि वरुण गांधी भी कांग्रेस की तरफ अब जा रहे हैं। चिराग पासवान जी की बात करेंगे तो चिराग पासवान जी को भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छे मानक से उनको नापने का काम किया है। उनके व्यक्तित्व के अनुसार जो उनका रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इसमें कहीं कोई कमी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ा। और हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के द्वारा जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो स्लोगन है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने, उनके कार्यकर्ता हर बूथ पर बूथ कमेटी को लेकर तैयार है। और मुझे खुशी है, हमारी होली तो बहुत अच्छी मनी, कि हमारी खुशी है कि हमारे आदरणीय नेता माननीय चिराग पासवान जी को बिहार में 5 सीट मिला है, और उनके ही चाचा पशुपति कुमार पारस है जिनको कि एनडीए ने दरकिनार करने का काम किया, जो अपने आप में कार्यकर्ता को मनोबल उत्साहित करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ता है। जनता उन्हें चौधरी महबूब अली केसर जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और मैं थोड़ा राजनीति के रास्ते से हट करके, माननीय हमारे आदरणीय भाई मजलिस इनके अच्छे पत्रकार हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं यहाँ पे, और चुनावी गतिविधियों पर नज़र रखे हैं। मैं कह देना चाहता हूँ कि चौधरी महबूब अली केसर जी को एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं मापा जाए। वह एक कई बार पार्लियामेंट मेंबर भी रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिताजी चौधरी सलाउद्दीन साहब, उनको विरासत में राजनीति मिली हुई है। वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर उन्होंने, ये जो होते हैं हज कमेटी के भी उन्होंने प्रेसिडेंट बनने का काम किया। तो कुछ उनका एक ऐसा कमाई है चौधरी महबूब अली केसर जी का कि राजनीतिक से भी हट कर करके कुछ ऐसे लोग उनको हैं, अपने चाहने वाले हैं। और चौधरी महबूब अली केसर ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ा है। और मैं तो बता देना चाहता हूं कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशी की बात है कि महबूब चौधरी अली केसर आज तक कोई दरमाहा भारत सरकार से नहीं लेते हैं। हम लोग तो वैसे प्रत्याशी पर भरोसा जताते आ रहे हैं जो खगड़िया लोकसभा का सर्वांगीण विकास करे। शुरू से एक मांग उठते आ रहा है जो आज तक कोई नेता, कोई राजनेता नहीं कर पाया है, और शुरू से ये मांग रहा है कि खगड़िया हमारा एक फर्किया जिला है। इसको राजा टोडरमल के समय ही इसको अलग कर दिया गया था, क्योंकि इसका रकबा बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारे यहाँ मक्का और दूध की इतनी ज़्यादा उपज होती है, हम यहाँ से मक्का और दूध को अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजना पड़ता है, अलग स्टेट में भेजना पड़ता है। अगर भारत सरकार इस पर पहल करे तो बहुत सारा मक्का जो है हम खगड़िया जिला में रख सकते हैं। यहाँ की बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। इसके लिए मैं विशेष करके वैसे कैंडिडेट को मैं कहना भी चाहूँगा। ऐसे तो ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, नेताओं की बात है कि हो सकता है कोई कुछ कैंडिडेट दे दे, कोई कुछ कैंडिडेट दे। आए दिन सुनते आ रहे हैं कि सीपीएम ने संजय कुशवाहा जी को टिकट दे दिया, फिर कांग्रेस में अलायंस नहीं है, कांग्रेस से बिना कहे लालू जी टिकट बांट रहे हैं। तो इस तरह की बातें उनमें हो रही हैं। तो मेरा अपना मानना है कि मैं वैसे प्रत्याशी पर भरपूर विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ जो पब्लिक के बीच रहे, पब्लिक की बात करे।